गाइस, बात जब पालतू जानवरों की होती है तो उन्हें सबसे पहले नाम आता है कुत्तों का। और आज के टाइम पे कुत्ते पालना बिल्कुल एकदम शौक बन चुका है। अपनी वफादारी के चलते कुत्ते सबसे ज्यादा पाले जाने वाले पेट एनिमल्स हैं और इनकी 350 से भी ज्यादा प्रजातियां धरती पे मौजूद हैं। लेकिन कुछ ब्रीड के कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि उनको गुस्सा आ जाने पे वो सामने वाले को कच्चा भी चबा जाते हैं और इनको इसीलिए किलर मशीन कहा जाता है। तो अगर आप भी अपने घर में कोई कुत्ता पालने की प्लानिंग कर रहे हो तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। Fatal dog attack in the city which killed an 86-year-old woman in her own backyard. और एक नई बहस छिड़ी है कि इस तरह के हिंसक पशुओं को पाला जाना चाहिए या नहीं। मैंने कुत्ते की ब्रीड देख के नहीं पाला था, एक जान समझ के पाला था। Already knew that dogs are incredibly good at using their chemical senses to detect moods, emotions. Dogs can trace their ancestry back to the wolf, but there's one thing that just about every dog does. Bark. ग्रेट डेन प्रजाति के कुत्ते साइज में काफी बड़े होते हैं और बिल्कुल घोड़े की तरह दिखते हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं और बहुत ही ज्यादा केयरिंग भी होते हैं अपने मालिक के लिए, लेकिन अगर इनको सही ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो ये बहुत बड़े घातक साबित भी हो सकते हैं। इनका भारी भरकम शरीर इनकी ताकत का मेन कारण होता है, जिसकी वजह से ये शिकार को घसीटते नोचते हुए पूरा चीट फाड़ देते हैं। 54 से 90 किलोग्राम तक के कुत्ते 238 PSI की पावर तक अगले को बाइट दे सकते हैं। तो एक बार इनके जबड़े में कोई आ गया तो उसकी खैर नहीं है फिर। डोगो अर्जेंटिनो, नाम से ही खतरनाक दिखने वाले ये कुत्ते अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है। ये बेसिकली सफेद दिखने वाले कुत्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। इनकी उम्र 9 से लेके 15 साल के बीच में होती है। 45 किलो तक इनका वेट हो सकता है। जहां हम इंसानों के काटने की क्षमता जो होती है वो 120 PSI होती है, वहीं इस कुत्ते की काटने की क्षमता 500 PSI हो सकती है। PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच है। बेसिकली ये एक पैमाना है जिससे नापा जाता है कि बाइट जो है वो कितनी गहरी है। सुअर का शिकार करने वाले ये कुत्ते अपनी ताकत की वजह से जाने जाते हैं और टाइम आने पे ये कुत्ते एक प्यूमा से भी भिड़ सकते हैं। वैसे तो ये फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की जाए तो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। 2012 में इसी ब्रीड के एक कुत्ते ने इस एंकर को काटा था। रिजल्टेंट 70 टांके लगे और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने दिख रहा है। And everyone says, oh, well, you were too close to the dog. Well, I guess I was, because this happened. So we've all learned. साइबेरियन हस्की अपने लुक की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इनकी जो आंखें होती हैं वो कतई सुंदर होती हैं और ये मोस्टली ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं और ये यूजुअली छोटे बच्चों पे हमला करते हैं। अगर सही ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये अपने मालिक पे भी हमला कर सकते हैं और इनमें ताकत भी बहुत ही कमाल की होती है। रिजल्टेंट इनको बर्फीली जगहों में सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है। इनको जॉगिंग करना और रेस लगाना बहुत ही पसंद होता है, मतलब आलसी तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इनको कैद में रहना कतई पसंद नहीं है। बड़ी बड़ी दीवारों को ये फांद सकते हैं। इन कुत्तों की उम्र 12 से लेके 14 साल मैक्सिमम हो सकती है और 20 से लेके 30 किलोग्राम तक इनका वेट हो सकता है और इनकी जो काटने की क्षमता है वो 320 PSI तक जा सकती है। अमेरिका में 1979 और 1998 में 10 से 15 मौतों के जिम्मेदार साइबेरियन हस्की ही रहे हैं, इसलिए इनको सीधा समझने की भूल कतई मत करना। इनकी आंखों पे तो बिल्कुल मत जाना। कंगल प्रजाति के कुत्ते काफी ज्यादा खूंखार होते हैं। शुरू में इनका यूज मवेशियों के झुंड की सुरक्षा करने के लिए यूज किया जाता था। जैसे ये खतरा महसूस करते हैं दुश्मन पे सीधा अटैक कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। घुसपैठिए और भेड़िए इनके सामने जल्दी आते नहीं हैं और इनसे इनकी सुरक्षा के लिए हमेशा इनके गले में नुकीले पट्टे पहनाए जाते हैं। इस ब्रीड के कुत्ते काफी ज्यादा समझदार होते हैं और वफादारी तो इनके खून में कूट कूट के भरी हुई होती है। 12 से लेकर 15 साल तक इनकी उम्र हो सकती है। 50 से लेकर 70 किलो तक इनका वजन हो सकता है और 743 PSI की पावर तक ये बाइट दे सकते हैं। मतलब बहुत ही खूंखार होते हैं इस मामले में। और अगर आप इसको पाल रहे हो तो मेक श्योर आपके पास एक बड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए इनके खेलने के लिए, इनके दौड़ने के लिए। यूक्रेन और बेलारूस जैसी जगह पे ये बिल्कुल बैन है।
डोबरमैन। गाइस, अगर आपके आसपास में किसी ने डोबरमैन को पाल रखा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि अपने ओनर के अलावा ये किसी की नहीं सुनते हैं और इसीलिए इनको पुलिसिया डॉग भी कहा जाता है। पुलिस के साथ ये मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ने में पूरी हेल्प करते हैं और जैसे ही इनको खतरा महसूस होता है सामने वाले पे सीधा अटैक कर देते हैं। अपनी वफादारी के लिए इनको अच्छा एक गार्ड डॉग माना जाता है। 245 PSI तक ये बाइट कर सकते हैं सामने वाले को और शरीर में काफी ज्यादा भारी भरकम नहीं होने की वजह से ये काफी अच्छी रेस लगा सकते हैं। और जब रेस लगाने में खतरनाक है तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं। रिजल्टेंट इनको बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर रखा है। रोटवाइलर, किसी भी अग्रेसिव कुत्ते की अगर बात की जाए तो रोटवाइलर का नाम वहां पे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस ब्रीड के कुत्ते ज्यादातर बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं, इसलिए इनका यूज सुरक्षा के कारणों के लिए किया जाता है। शुरुआत में इन कुत्तों का यूज रोटवाइल शहर में किया जाता था, सामान को ढोने के लिए और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, इसीलिए इनका नाम भी रोटवाइलर ही रख दिया गया। इनका शरीर इतना भारी भरकम है कि ये अच्छे खासे भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ढो सकते हैं और इनका यूज पुलिस डॉग के रूप में भी किया जाता है। इनका जो औसतन वजन है वो 60 kg तक जा सकता है। 328 PSI की ये सामने वाले को बाइट दे सकते हैं और इसी के साथ साथ इनकी औसतन उम्र जो होती है वो अराउंड 10 साल ही होती है। हाँ, ये मालिक के प्रति काफी ज्यादा वफादार होते हैं। अगर मालिक की इनके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है तो ये मरते दम तक उसकी केयर करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ ये दूसरों के लिए काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। लिहाजा ये कुत्ते आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में बिल्कुल पूरी तरीके से बैन है। जर्मन शेफर्ड, डेफिनेटली अगर आप किसी ने किसी और कुत्ते का नाम नहीं भी सुना, नहीं देखा है तो इस कुत्ते को आपने पक्का सुना और देखा होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा तादाद में पाले जाते हैं और इनको मोस्टली कहीं और नहीं तो पुलिस वालों के साथ तो पक्का देखा गया होगा। रिजल्टेंट इनको पुलिस डॉग भी कहा जाता है। इनकी सूंघने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और ये मालिक के प्रति काफी ज्यादा वफादार होते हैं और बहुत ज्यादा ईमानदार भी। इनका वजन औसतन 40 kg तक जा सकता है और 238 PSI की पावर तक ये सामने वाले को काट सकते हैं। अमेरिकन पिटबुल, भले ही ये दिखने में काफी छोटा सा दिखता है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सा होता है और इनको देख के हमेशा आपको लगेगा कि अभी अभी ये जिम करके निकला होगा, क्योंकि हमेशा इसके पैक्स वैक्स निकले रहते हैं बॉडी पे। बहुत ही ज्यादा गठीला और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं ये अमेरिकन पिटबुल और इनके खतरनाक होने की वजह से ही दुनिया के 12 से ज्यादा देशों में इनको बैन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे देशों में इनको पाला जाता है, उनमें से इंडिया भी एक है। और इनकी ताकत की वजह से सामान खींचने वाली जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें इनका यूज किया जाता है। मालिक को ये तुरंत जितवा देते हैं। ये कुत्ते काफी ज्यादा गुस्सेल होते हैं और इनकी जो PSI पावर है तो वो 235 तक हो सकती है। इनका वजन 16 से लेके 30 किलोग्राम तक हो सकता है और 8 से लेके 15 साल तक इनकी उम्र हो सकती है। अगर आप पिटबुल पालने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर उसको ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही कमाल की दी जाए, वरना वो आपके लिए ही सबसे ज्यादा घातक हो जाएगा एज कंपेयर टू आपके पड़ोसियों के। और ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आपको इस घटना से लग जाएगा। 12 जुलाई 2022 मतलब अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेनर ने पाल रखा था पिटबुल अपने घर में और उनकी 80 साल की माताजी को कुत्ते ने काट काट के पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ये आपके लिए इतने ही घातक हो सकते हैं अगर ट्रेनिंग ना मिली तो दोस्तों ये कुछ कुत्ते थे। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे ही बहुत ही खतरनाक हैं, बस ट्रेनिंग की कुछ कमियां रह जाती हैं और कुछ गुस्सेल प्रवृत्ति की वजह से ऐसा हो जाता है, वरना कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को छोड़ के जो कुत्ते होते हैं वो काफी ज्यादा वफादार होते हैं अपने मालिक के लिए। तो ये शायद इतने ज़्यादा डेंजरस ना हो अगर इनको थोड़ी सी ढंग की ट्रेनिंग मिल जाए तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और शायद आपने वीडियो को भी अभी तक लाइक कर ही दिया होगा। नहीं गया तो कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार किसी अगले मस्त से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जस्ट